सुशासन बाबू के तौर पर नीतीश कुमार की जो छवि थी, लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज बिहार में हुए हैं, उससे उसको बड़ा डेंट हुआ है। इसीलिए बहुत क्लियर कट नीतीश कुमार का नाम भी सामने रखकर एनडीए जाना नहीं चाहता। एक खेमा ऐसा भी मानता है, क्या ये सच है? देखिए, नीतीश कुमार जी का चेहरा ऐसा है कि बिहार नहीं, देश और दुनिया में लोग मानते हैं कि ऐसे चेहरे, ऐसे स्वच्छ छवि वाले नेता और ऐसे ईमानदार नेता विरले हुआ करते हैं। हमारे प्रदेश में एक स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ईमानदार और स्वच्छ छवि के थे, और दूसरा आदरणीय नीतीश कुमार जी का आचरण वही है। इसीलिए बिहार की जनता आज भी नीतीश कुमार के चेहरे पर डॉक्टर यादव, क्या उनकी सुशासन वाली छवि को हाल के दिनों में धक्का पहुंचा है, और क्या स्वास्थ्य उनके सामने एक मेजर चैलेंज है? आप नहीं, स्वास्थ्य जैसे नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर हुई है। अगर स्वास्थ्य खराब रहता तो आराम करते। आपने देखा है कि प्रगति यात्रा से लेके योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन से लेकर के तमाम चीजों में अभी आप 4-5 दिन से देख रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो अगर स्वस्थ हुआ करते तो शायद ये काम नहीं करते। तो चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे, ठीक है, तो ये नैरेटिव बनाया गया है, इसका कोई आधार नहीं है आप कह रहे हैं, और सुशासन वाली छवि भी उनकी जैसी थी एक समय, वैसी ही छवि आज भी बरकरार है, आपका मानना है, ये आप कह रहे हैं, और उसके लिए आप अपनी तरफ से तर्क भी दे रहे हैं। लेकिन अगली खबर देखिए, और उसके बाद राजेश जी मैं आपके पास आने वाला हूं, और आपके पास प्रोफेसर श्याम। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर प्रशांत किशोर का तंज, फ्लैश कीजिए। प्रशांत किशोर ने क्या कहा? सत्ता जाते ही लोग कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं। पीके ने कहा तेजस्वी तो यह भी कह सकते हैं कि बिहार को सोने की लंका बना देंगे। लालू का जंगल राज लौटा तो तेजस्वी होंगे सीएम, ये पहले से तय है कि 1 या 5 डेप्यूटी सीएम बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला। पीके ने कहा सत्ता चले जाने के बाद छटपटाहट में ये तमाम वादे किए जाते हैं, ये बात कही जा रही है। अब जरा ये समझ लें कि क्या इस समय वाकई वो बातें कही जा रही हैं जिसको डिलीवर नहीं किया जा सकता। और जब जैसा रविशंकर प्रसाद भी कह रहे हैं कि जब आपको आना ही नहीं सत्ता में, तो क्यों ना आप आसमान, क्यों ना आप सितारे, ये सब प्रॉमिस कर दें, क्योंकि देना तो आपको है नहीं, सत्ता में आएंगे तब तो देंगे। लेकिन जरा देखिए, तेजस्वी सीएम तो मुकेश सहनी डेप्यूटी सीएम होंगे। अब मुकेश सहनी डेप्यूटी सीएम तय हो गए हैं, तो दूसरा डेप्यूटी सीएम कौन होगा, और ये क्यों तय हो गया है, और क्यों अभी तीसरा तय नहीं है, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, उसका अगर आप जवाब चाहते हैं तो आपको यहां मिलेगा। यादव वोट बैंक 14.26%, 14.26%। सीएम चेहरा तेजस्वी यादव। मल्लाह वोट बैंक अगर आप वैसे देखें तो 2.60 कोई बहुत फॉर्मिडेबल नहीं दिखाई देता, लेकिन यह बड़ा डिसाइसिव है। अगर वो लोग जो जानते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, वो समझते हैं कि ये 2.60 की अहमियत क्या है, मल्लाह वोट बैंक की अहमियत क्या है। और इसीलिए वो जो असल में बीच में कहे जा रहे थे कि बड़े नाराज हैं राहुल गांधी के इंटरवेंशन के बाद, जो आखिरकार इस महागठबंधन में बने रहे, लेकिन वरना हो सकता है ये बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी तो जर्नी शुरू ही एनडीए से हुई थी, उनको डेप्यूटी सीएम के तौर पर। और उन्होंने तुरंत अपनी खुशी का इजहार भी किया, 3 साल तक मैंने इंतजार किया था इस घड़ी के आने का। बहरहाल मुस्लिम वोट बैंक अब ये 17%, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 17%। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो ये अभी तक जिन परसेंटेजेस की चर्चा हमने की है उसमें सबसे बड़ा 17%। तो फिर इस चेहरे के नाम का ऐलान करने में अभी देर क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर श्याम, फैक्ट्स और ये फिगर्स, परसेंटेजेस आपके सामने रखकर सवाल कर रहा हूं। नहीं, इसमें आने वाले दिनों में जो कई आपको डिप्टी सीएम को लेकर जो सवाल हमारे मीडिया के साथी कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम सब का जो विजन और मिशन है वो बड़ा संयुक्त है, समावेशी है, साझेदारी का है और प्रगतिशील गठबंधन है। तो हम लोग सबकी भागीदारी, हिस्सेदारी, मान सम्मान, हक हकूक देने का काम करते हैं, आप जानते हैं। तो ये सिर्फ एक खाली राजनीतिक गठबंधन के नजरिए से मत देखिए, ये हम सबका एक बड़ा, अरे बड़े सीनियर नेता हैं आपके साथी, पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, शकील अहमद जैसे चेहरे हैं, माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, सीनियर भी हैं। अरे नाम ले लेते फिर तो बाकी जो होना है आगे हो गया। राजेश जी ठीक कह रहा हूं ना मैं?
नहीं, बहुत सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सब समाज को, सर्व समाज को, दलित, अकलियत, राजेश जी से पिछड़े। बात कर रहा हूं, थोड़ा गठबंधन में उनको भी मौका दीजिए अपनी बात रखने का। बोलिए राजेश जी। बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया दिनेश भाई कि आपने मुझे मौका दिया। चिंता मत कीजिए, क्योंकि सवाल था कि मीडिया में हम लोग का अंदर सवाल नहीं था, हमने यहाँ तो तय ही था। तेजस्वी यादव जी हैं हमारे अगले सीएम होंगे, ओथ भी लेंगे, शपथ ग्रहण भी करेंगे, राज तिलक भी होगी उनकी, इसमें कोई दुविधा। मीडिया के सवालों के वैसे आपको कभी लगता है ये कभी आपको लगता है से मीडिया के राजेश जी आपको ये कभी प्रस्तुत किया गया? मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जब रेट्रोस्पेक्टिव कभी आप देखते होंगे, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी पूरे देश में जो छाई रहती थी, अब तमाम राज्यों में अपने हिस्से की सीटों को लेकर अब छोटे भाई से भी और कितना छोटा भाई होती जाएगी, इसको लेकर भी ये बेचैनी आपको भी होती है क्या पार्टी से ताल्लुक रखने के नाते? नहीं, दिनेश भाई, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम जितनी बड़ी पार्टी थे उतनी बड़ी पार्टी आज नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी विश्व में अपनी आप को कहती है भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आज तक बिहार में अकेले कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई है क्या? ये वक्त का दस्तूर है, ये वक्त का दस्तूर है कि हम समन्वय के साथ चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी रहे भाजपा, उनसे ये सवाल कीजिए कि कभी हिम्मत तक नहीं दिखा पाई कि अकेले हम चुनाव बिहार में कैसे अरे चुनाव हिम्मत दिखाने के लिए लड़े जाते हैं कि जीतने के लिए लड़े जाते हैं? लेकिन हम अकेले नहीं, मैं अब जगह पे आ गए, आप अब जगह पे आ गए दिनेश भाई। बताइए ना, मैं तो जगह पे हूं पहले। जीतने के लिए तो जीतने का मेरा फार्मूला स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव को राज तिलक होगा। पिछली ही बार हो जाता। जीतने का आपका फार्मूला ऐसा है कि वो पप्पू यादव जो गला फाड़ फाड़ कर राहुल गांधी जिंदाबाद करते हैं, उनको आप पूछ लेते हैं कौन पप्पू यादव? सांसद पप्पू यादव के लिए आप पूछ लेते हैं कौन पप्पू यादव? अरे लाखों लोग अरे करोड़ों लोग बिहार में, देश में हैं जो राहुल गांधी जिंदाबाद करते हैं। सबकी भावना की हम प्रदीप भंडारी अंतिम निर्णय राहुल गांधी जी का है कि तेजस्वी यादव जी को राज तिलक लगाया जाएगा।